आज हम बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें मानिए या ना मानिए, अगर किसी को साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो ज़रूर होती है होलोग्राम और होलोग्राफी को लेकर। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत रेयरली यूज़ की जाती है। खासकर इंडिया में इसका इस्तेमाल काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है और कमाल की है। आज हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, होलोग्राफी, होलोग्राम किस प्रिंसिपल पर काम करता है और इसका रियल में क्या यूज़ हो सकता है और ये कैसे कमाल की चीज़ हो सकती है। और दोस्तों, हैरानी की बात, जो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है वो है जिस प्रिंसिपल पर ये काम करता है। एक्चुअल में घबराइए मत, मैं आपको वही साइंटिफिक प्रिंसिपल स्टडी करवाने नहीं आया, मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ को काफ़ी क्लियर करने आया हूँ। दोस्तों, बेसिकली आप भी जानते होंगे कि हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। बताइए कैसे देख पाते हैं? आपने ज़रूर सोच लिया होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। और आपने देखा होगा कि होलोग्राम और होलोग्राफी में भी हम उसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर है ही नहीं, तो लाइट रिफ्लेक्ट भी नहीं हो रही। तो ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट हमें दिख कैसे रहा है? दोस्तों, आप वॉइस रिकॉर्डिंग तो करते होंगे, कभी वॉइस रिकॉर्डिंग के बारे में सुना होगा। अभी जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तभी मैं एक्चुअली में अपनी वॉइस को रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। एक्चुअल में वॉइस रिकॉर्डिंग का मतलब तो यही है कि मैंने कुछ बोला, फिर मैं उसको रिकॉर्ड करके रखूँ और जब मेरा मन करे मैं उसे वापस सुन लूँ। तो दोस्तों, इस वॉइस की तरह, इन साउंड वेव्स की तरह क्या हम लाइट को भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं? बहुत हैरानी की बात लगती है कि ये लाइट को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लाइट रिकॉर्ड भी हो सकती है। तो दोस्तों, जी हाँ, हो सकती है और होलोग्राम इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है और यही सबसे फैसिनेटिंग चीज़ है इसके बारे में। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग की तरह ही है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट या पर्सन की इमेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं और होलोग्राम के द्वारा उसे बार बार चला सकते हैं। वह पर्सन हमारे सामने बार बार आ सकता है। कलर्स, आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि कलर्स क्या होते हैं? क्या कलर्स भी वही होते हैं जो एक इंसान के अंदर होते हैं, जिस कलर के उसने कपड़े पहने हैं? इसका आंसर आपको इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कमाल की बात यह है कि हम लाइट को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। मतलब शायद दोस्तों आपको ये बहुत मामूली बात लग रही होगी, लेकिन ये है नहीं। एक बार पॉज कीजिए वीडियो और 10 सेकंड के लिए सोचिए कि लाइट को रिकॉर्ड करना, एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज, मान लीजिए आपने कोई कमाल का एनिमल देखा, आप उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे और आप 3D में असल में उस एनिमल को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। रियली में ये काफ़ी हैरानीजनक है। दोस्तों, होलोग्राफी का आविष्कार 1940s में हुआ था। डेनिस गाबोर नाम के एक फिजिसिस्ट थे। एक्चुअल में इसका आविष्कार, जब आप होलोग्राफी को देखते हैं आपको ऐसा लगता होगा कि लेजर्स ही हैं ये काफ़ी सारी। या दोस्तों, ये होती लेजर्स ही हैं एक्चुअली। और एक्चुअल में जब 1940s में ये इन्वेंट हुआ तब लेज़र एग्जिस्ट नहीं करता था। तो एक्चुअल में इसका बड़ा रेवोल्यूशन, जो मेजर रेवोल्यूशन था, पूरा ड्रास्टिक चेंज आया 1960s में जब हुआ लेज़र का आविष्कार। यानी कि दोस्तों, एक्चुअल में एक स्कैन होगा एक पर्सन का, एक ऑब्जेक्ट का, कितनी भी देर के लिए वो हो, और लेज़र से उस ऑब्जेक्ट को वापस ड्रॉ कर दिया जाएगा एयर में ही, ताकि वो बिल्कुल वैसा ही लग सके, वैसे ही मूवमेंट्स कर पाए और वैसे ही साउंड कर पाए। बहुत कमाल है। शायद आपने हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअल में कैरेक्टर्स या लिविंग बीइंग्स टाइप होते ही नहीं, वो असल में लाइट की फॉर्म में होते हैं। फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, वो लाइट की फॉर्म में होते हैं। मतलब वो दिखते हैं, समझ आते हैं, लेकिन वो है नहीं। असल में आप उनसे आर पार हो सकते हो, अपना हाथ उनसे आर पार कर सकते हो। अगर वो आपसे टकराए तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो होलोग्राम भी बिल्कुल ऐसी ही टेक्नोलॉजी है।
मान लीजिए आप एक जगह पर खड़े हो, मैंने आपको रिकॉर्ड किया, आप चले गए, फिर भी मैं आपसे मिल रहा हूँ, वही बात आपकी सुन रहा हूँ। वाह, इससे टीचिंग में भी काफी बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। वैसे दोस्तों, जितने भी महान आविष्कार हैं वो गलती से ही हुए हैं, तो एज एक्सपेक्टेड होलोग्राम का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। असल में जो हमारे होलोग्राम के इन्वेंटर हैं डेनिस हॉपर, असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्कोप के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया और गलती से होलोग्राम बन गया, लेकिन तब वह इतना इफेक्टिव नहीं था। और जैसा कि मैंने बताया, वह असल में 1960s में मेन रेवोल्यूशन आया उसमें, और तभी होलोग्राम एक्चुअल में फेमस हुआ। और 1971 में डेनिस हॉपर को, वो फिजिसिस्ट थे, उनकी इन्वेंशंस के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। होलोग्राम इतना कमाल का आविष्कार है और वो इतने कमाल के इन्वेंटर थे कि उनकी इन्वेंट की गई टेक्नोलॉजी आज तक इलेक्ट्रोमैग्नेटोस्कोप्स में यूज होती है। हो वाओ, अमेजिंग, तभी होलोग्राम इतना अमेजिंग है। इसका यूज दोस्तों असल में काफी ज्यादा कमाल का हो सकता है, और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में जो कलर होता है वो होलोग्राम का कैसा होता है। तो दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी में बहुत कम ऐसी बार देखा गया है कि होलोग्राम का एक्चुअल कलर मिला है। मोस्टली ये ब्लूइश या ग्रीनिश शेड में होता है, तो आपको एक्चुअल कलर्स तो नहीं मिल सकते, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वो इतना एक्यूरेट होता है कि आपको लगता है कि एग्जैक्टली वो इंसान वहीं खड़ा है। किसी अपने ही पुरानी यादों के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ओल्ड इंसान है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो उसके बाद भी वो इंसान की होलोग्राफिक इमेज से आप मिल सकते हैं, मिल तो नहीं सकते यानी कि सुन सकते हैं एक तरह से उस रिकॉर्डिंग को। और इवन दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कम्युनिकेशन में भी बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, आ ही सकता है दोस्तों। बहुत, मुझे लगता है ये नियर फ्यूचर की बात है, ये बहुत दूर नहीं है। वीडियो कॉलिंग की तरह होलोग्राफिक कॉलिंग भी आएगी। आप अपने अपनों से एक चेयर पर आप बैठे हैं, आपके रिलेटिव्स एक्चुअल में दूसरी कंट्री में है, लेकिन आपको वो आपके सामने वाली चेयर पर बैठे दिखेंगे और उनको भी आप वैसे ही दिखेंगे। कमाल की बात है। और इससे बिजनेस में, बिजनेस मीटिंग्स में, और जैसा कि मैंने बताया टीचिंग में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस मेहनत से बनाई गई वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर कर दीजिए, बस आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, शेयर कर दीजिए। पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।